3 बजे के करीब बहुत ज़ोर से मतलब आवाज़ सी आई और ऐसा-सा लगा कि जैसे कोई दब रहा है। कोई लेडीज़ दब रही है और भाग गई है यहाँ से और मैंने अंदर मंदिर में देखा तो मैं एकदम से डर गया। साक्षात्कार मैं बहुत स्पष्ट भगवती से हो रखा हूँ। उनके जहाँ पे पूजा चल रही है उसके ठीक पीछे वाले कमरे में एक मुझे नेगेटिव एंटिटी दिखी और वो फीमेल की थी। वो मुझे बोल रही कि आप यहाँ क्यों आए हो? कि भाई मैं जिस काम से आया हूँ मैंने तो वो काम करना है, चाहे तू कितनी भी हो तू मुझसे ऊपर नहीं हो सकती है। भाई मेरे साथ देवी है तो मेरे साथ तो मेरा तो कुछ नहीं कर सकती है। तो वहाँ पे गाय भैंसों के थनों से खून निकलने लग गया। अच्छा हाँ। जब मैं ये प्रक्रिया कर रहा था और मैंने उनका घेरा बनाया तो मुझे पीछे से किसी ने धक्का मार दिया। तो कहते हैं कि जो डायन होती है बिल्ली का रूप होती है रात में। उनकी कैंसर था यहाँ पे, टाइम डिटेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन भगवती के पास जब आए थे तो भगवती ने सीधे बोला कि तुम्हारा ये कैंसर का रूप ले रहा है, कि आप इसको लापरवाही मत कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनका स्वागत करना चाहूँगा। श्री कृष्णा किड़याल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। और कैसे हैं आप, क्या चल रहा है जीवन में? सब? देखिए, माता रानी की कृपा है और माता रानी के आशीर्वाद से सब कुछ मंगल ही चल रहा है अभी तक तो जीवन में हमारे। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इतनी दूर से समय निकाल के आज हमारे पास आए हो। शुक्रिया। जी। तो थोड़ा शुरुआत करना चाहूँगा मैं। जी बिल्कुल। थोड़ा जैसे आप अपना दरबार लगाते हो देहरादून में, तो थोड़ा सा किन देवी की आप उपासना करते हो, थोड़ा सा उनके बारे में बताएं। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने हमसे। और सबसे पहले तो जो ये देवी हैं, ये देवी हमारे उत्तराखंड श्रीनगर गढ़वाल से बिलोंग करती हैं। और श्रीनगर गढ़वाल में हमारी कंस मर्दनी इनका नाम है, अच्छी देवी हैं हमारी। और देहरादून में तो दरबार इस वजह से इनका लगता है क्योंकि कहते हैं ना कि गढ़वाल हम लोग छोड़ के हम लोग बस चुके हैं देहरादून। तो जो मुख्य स्थान है हमारी माँ भगवती कंसमर्दनी का, वो श्रीनगर गढ़वाल से है। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि पूरे उत्तराखंड को हमारे देवभूमि के नाम से जाना जाता है और कण कण में हमारी सब में देवी देवता बसे हुए हैं। अगर आप कण की भी एक पूजा कर रहे हैं तो वो भी एक समान, मतलब आप लगा लीजिए कुछ समय बाद वो भी देवी देवता का ही रूप ले लेता है। तो जो मुख्य स्थान हमारी माँ भगवती का है, जिनका नाम कंसमर्दनी, हमारे श्रीनगर क्षेत्र से, और श्रीनगर को श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो जो हमारी कंसमर्दनी है ये हमारी कुल की देवी हैं और इनका नाम कंसमर्दनी है और ये श्री क्षेत्र से श्रीनगर में रहती हैं। जी। तो इनका थोड़ा सा आप बताओ कि इनका मतलब प्राकट्य की कहानी क्या है? द्वापर युग में यशोदा माता जी ने एक कन्या को जन्म दिया था और कंस, जो कृष्णा जी के क्या थे, मामा, बड़े प्रिय मामा थे अगर हम बोलें तो, है ना। तो जब कंस और यशोदा माता की जो कन्या हुई, उनको कंस ने जब अपनी जेल में शाखाओं के बीच में एक चट्टान में जब इस कन्या को पटका तो एक आकाशवाणी हुई थी, है ना। उस आकाशवाणी से जो देवी उत्पन्न हुई, देवी उत्पन्न किससे हुई थी? वो जो यशोदा माता की पुत्री थी, फिर कन्या, वो है ना? उनको वासुदेव जी उनको हाँ हाँ, वासुदेव जी उनको टोकरी में बैठा के कृष्ण जी को उधर लेके गए और उनको इधर ले जी गया, जी है ना। जी। तो उनको पता चल गया कंस जी को कि भाई बहन का एक और पुत्र हो चुका है ना। अब ये तो मेरा वध का नाश है, आकाश में बता दिया गया था, पहले बता दिया था जब उनकी बहन की बारात जा रही थी, उसी वक्त वो तो आकाशवाणी से बोल दिया था कि ऐसे ऐसा होगा। उसके बाद जब वो कारागार में गया, है ना, तो जो कन्या थी उसको उन्होंने उठाया और चट्टान में पटक दिया। लेकिन जैसे ही चट्टान में पटका वैसे ही आकाशवाणी से एक आवाज आई कि तेरा तो काल पहुंच चुका है, मैं तो की माया हूं, योग माया हूं, है ना। योग माया के बाद जब भगवती ने ये बात कही तो उस वक्त उस भगवती का नाम कंस मर्दनी बना, कि कंस को मारने वाली, जिसने आकाशवाणी करके
उस कंस को उसकी मृत्यु के बारे में बताया, वो कंस मर्दिनी के नाम से फिर हमारी जो कुल देवी है वो प्रख्यात हुई। एक खासियत ये है हमारे श्रीनगर क्षेत्र में, और हम लोग जो हैं, हम कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्ण की लीलाएं भी करते हैं, कृष्ण के जन्म का उत्सव भी बनाते हैं, और उस दिन हम अपनी कंस मर्दिनी के जन्मदिन का भी उत्सव मनाते हैं। वही उनका प्राकट्य, वही उनका प्राकट्य। क्योंकि उसी दिन वो कृष्ण जी वहां गए जी। थे। और अच्छा, बहुत ही मतलब एक आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है यहाँ पे हमें। जी। उत्तराखंड के अंदर एक जैसे कि हम देखते हैं कि देवी का आवेश हम देखते हैं कि शरीर के ऊपर आता है, तो क्या देवी सच में शरीर के ऊपर आती है? ये भी प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा है। देखिए, देवी देवताओं का शरीर में अवतरित होना ना, और आज के समय में तो सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे विश्व में ये चीज़ अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा हो चुका है ना? जी। तो वैसे तो इसके हम बहुत खिलाफ हैं, और खिलाफ भी हैं तो बताएंगे हम क्यों इस चीज़ के खिलाफ हैं। और जैसे आपने प्रश्न पूछा कि देवी देवता शरीर में अवतरित होते हैं और बताते हैं, अगर हम ऊपरी भाषा में बोलें या ऊपरी दिशा से अगर इस चीज़ को देखें तो आते हैं और बताते भी हैं, लेकिन हम अगर अंदर में इसके जाएं तो हमारा ये जो शरीर है ये इतना पवित्र नहीं है कि हम पे देवी देवता आए, है ना? एक चावल पूरा होता है और एक कटा हुआ चावल होता है ना? तो हम भी देवी के उपासक हैं, मैं उस माँ भगवती कंसमर्दिनी का उपासक हूँ। लेकिन मैं सिर्फ़ यही बोलता हूँ कि मैं उस देवी के एक कणके के बराबर उसकी मुझ पे दृष्टि आती है ना? अब कोई बोलता है कि हम पे दुर्गा आ रही है ना? तो देखिए, दुर्गा वो हो गई जिसकी अष्टभुजाएँ हैं, हुँ। आपकी तो 2 ही भुजाएँ हैं। क्या आप उस अष्टभुजाओं को सहन कर सकते हो अपने शरीर पे? नहीं। क्या आप उस काली का आह्वान अपने शरीर पे कर सकते हो जिस काली ने शिव को अपने पैरों के नीचे दबाया था? जिस काली को शांत करने के लिए शिव नीचे आए उनके? तो नहीं, हम मेरे माध्यम से अगर जितने भी देख रहे हैं तो कई लोग बोलेंगे कि कई क्या बात बोल दी है जी ने, लेकिन हमें जो ज्ञान है, हमारे जो पुराणों से चलते आ रहा है, हम सिर्फ़ यही बोलते हैं कि हमें जो शरीर पे हमारे जो देवी-देवता आते हैं, वो एक निमित्त मात्र से अगर उनको बोलते हैं हम कि एक छोटी-सी एक दृष्टा, है ना? एक मतलब कण के बराबर की, एक कण का मतलब हम पैर का नाखून मान लें। एक नाखून आ रहा है देवी का हमारे पास, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ये है। और हम देखते हैं कि कुछ लोग इसको ना ढोंग बोलते हैं कि तो आडंबर है, कि यार कि मतलब कोई भी अपना बस मुँह हिला रहा है, बाल हिला रहा है और कुछ नहीं है। देखिए, ये भी आज के समय में बहुत चीज़ देखने में आ रही है और सुनने में भी बहुत आ रहा है। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या कहा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही कहा कि पहले हम सिर्फ़ उत्तराखंड में देखते थे, लेकिन आज के समय में पूरे विश्व में होने लग गया है। पूरे विश्व में ऐसा हो गया है कि अगर हम देखें तो सब जगह है ना? जो बच्चा 10वीं क्लास में भी है, जो बच्चा 12वीं क्लास में भी है, वो भी हर कोई कर रहा है ना? और 10वीं 12वीं में भी नहीं, जो छोटे भी हैं, वो भी कर रहे हैं, है ना? दूसरी चीज़ आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे हम पे देवी आती है, तो पुरुष के शरीर पे अगर देवी आने का मतलब ये नहीं है कि हम लहंगा-चोली पहने, हुँ। है ना? आपने देखा होगा कई लोग लहंगा-चोली पहनते हैं, श्रृंगार कर देंगे बिल्कुल देवी का और अंगूठी, बिछुए वगैरह पहनेंगे, नहीं, जी। है ना? शरीर पे आ रहा है ना? अब क्या हो चुका है, ढोंग इस चीज़ को क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो देवता आता है या जो देवी आती है, वो कभी धन की माँग नहीं करती है, या किसी भी चीज़ की माँग नहीं करेगी। क्यों बोलते हैं कि एक पुष्प चढ़ा दो, वही बहुत काफ़ी है ना? कि देवता तो सिर्फ़ एक पुष्प पे खुश हो जाता है ना? उसको ये थोड़ी ना, देवता को थोड़ी ना पता है कि मुझे ₹10 चाहिए या ₹100 चाहिए, नहीं या मुझे ₹1,00,000 चाहिए। नहीं, वो मनुष्य बोल रहा है। हुँ। आप समझ रहे इस चीज़ को? तो ये जो आपने प्रश्न पूछा है कि लोग इसको पाखंड बोल रहे हैं और यही कारण है सारा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास भी लोग आ रहे हैं तो अपनी समस्या लेके आ रहे हैं ना? डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं तो डॉक्टर के पास भी लोग समस्या लेके जा रहे हैं। तो इसमें आपको एक एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, एक तो होता है प्रॉपर डॉक्टर, हुँ। ठीक है?
जिसने 12th में 11th के बाद पीसीबी लिया, फिर उसने नीट क्वालीफाई करा, फिर उसने अपनी डॉक्टरी की तैयारी करी, फिर उसने ट्रेनिंग करी, फिर वो दोबारा डॉक्टरी की उसमें अच्छी सी उपाधि पाके फिर वो डॉक्टर को देख रहा है। और एक डॉक्टर वो होता है जो उसने केमिस्ट की दुकान खोली और उसके बाद उसको दवाई का नॉलेज वगैरह हुआ और फिर वो बाद में डॉक्टर बन गया, है ना? उसने मोहल्ले में गली में अपने उसने डॉक्टर क्लिनिक खोल दिया और वहाँ पे पेशेंट भी आ रहे हैं और लोग ठीक भी हो रहे हैं, है ना? लोग बोलते नहीं डॉक्टर का दवाई नहीं लगी, मुझे तो उस डॉक्टर की दवाई लगी। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, है ना? तो वही चीज़ है कि एक तो ज्ञान लेके बढ़ रहा है ना? एक तो मतलब पुरानों से चलते हुए होके आ रहा है, स्टेप वाइज़ स्टेप चल रहा है और एक क्या है देख-देख के एकदम से वो बोल रहा है कि नहीं, है ना? तो यही चीज़ें यही कारण है कि लोग इस चीज़ को ढोंग बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर की आत्मा क्या हो रही है? हर्ट हो जा रही है ना? वो दुःख जा रही है ना? इस वजह से क्या हो जा रहा है कि लोग इस चीज़ को आडंबर बोल रहे हैं कि ये तो आडंबर है भाई। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, है ना? बस यही हमारे उत्तराखंड में भी अब बहुत ज़्यादा ऐसा हो चुका है कि अगर आप पहले के समय में ऐसे थे कि हम उत्तराखंड में हम लोगों को अब एक जो बताते हैं उनको हमारे उत्तराखंड में बक्या बोलते हैं। है ना? तो पहले बोलते थे गढ़वाली में ज़रा-सा 2 शब्द बोलूँगा कि अगर कोई बीमार है या कोई वो है कि ना चला कि वख बखिया ची बैठे होते हैं पर जाना। चावल देख चावल कुछ हाँ, उनको हमारे वहाँ पे बक्या बोलते हैं। और जैसे जो अवतरित होते हैं, है ना? हिंदी लैंग्वेज में अवतरित बोलते हैं कि देवता अवतरित हो रहा है और हमारी गढ़वाली लैंग्वेज में 2 चीज़ बोला जाता है घोड़ा बोलते हैं और एक पसवा बोलते हैं और एक माली बोलते हैं। अच्छा ठीक है ना? तो इन तीनों का अर्थ ये होता है कि इनमें देवता अवतरित हो रहा है। पसवा भी हिंदी वर्ड में ही आ गया, लेकिन जो 2 वर्ड गढ़वाली के होते हैं घोड़ा, है ना? और एक माली। अगर आप देखेंगे तो वहीं पे लिखा जाता है कि माँ कंसमर्दिनी जी के माली जी आए हैं, ना? माँ सुरकंडा देवी के माली जी आए हैं, माँ श्री रुद्रेश्वर महादेव जी के माली आए हैं, श्री बौखनाथ जी के माली आए हैं, श्री सिद्धेश्वर जी के माली जी आए से, है ना? तो ये क्या है माली और घोड़ा, ये 2 शब्द हमारे बोलते हैं। लेकिन अब लोगों ने जो अब जैसे बोलते हैं ना कि अगर एक ही गली में जाएँ तो उसी गली में आपको कम से कम 6-7 लोग मिल जाएँगे, है ना? तो बस यही कारण है कि लोगों का इन देवी-देवताओं के हमारे देवभूमि के उसमें लोगों का जो आस्था रह चुकी है आज के समय में, वो आस्था ख़त्म होती जा रही है। सिर्फ़ यही कारण है कि आज के डेट में लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा ही कर दिया है और इसको एक कमाई का साधन बना दिया है, ज़रिया बना दिया है। तो यही कारण है सारा। अच्छा मैं कहीं पे गुरुजी सुन रहा था कि ना ये जैसे जितने भी लोग हम देखते हैं कि देवी के दरबार लगाते हैं तो उनमें जैसे वो जब सर घुमाते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं 70% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर देवी देवता नहीं आते हैं उनके ऊपर प्रेत हावी हो रखे हैं और वो प्रेत से काम करवा रहे हैं। देखिए ये बात भी बिल्कुल सही है, सत्य है और आपने सुना होगा नर और नारायण, है ना? अब हम पे अगर हमारी जैसे देवी का आह्वान करते हैं हम तो हम पे देवी आ रही है, तो क्षण मात्र से, हुँ, हुँ। है ना? क्षण मात्र से देवी का एक दृष्टा आएगी, उसके बाद नर होता है। अच्छा। हाँ, है हुँ। ना? अब शरीर पे जब देवता आता है तो शरीर पे कंपन होता है। हुँ, हुँ, हुँ। हमारे अंदर से जैसे आपने देखा होगा कि जब पैर सोता है तो एक वाइब्रेशन सी होती है ना, ऐसा लगता है जैसे चींटियाँ चढ़ रही होंगी, हुँ, हुँ, है हुँ। ना? तो वही उस टाइम जिस टाइम देवता आता है तो आपको मतलब आपके शरीर में जो ऊर्जा हो जाएगी, आपके कान गरम हो जाएँगे, आपके हाथ-पैर एकदम से गरम हो जाएँगे, आप बोलोगे कि मेरे शरीर में हो क्या रहा हुँ, है स ना? तो जो देवी-देवता हमारे शरीर पे आते हैं तो हमें कंपन होती है। वो कंपन ऐसी होती है कि अगर इस इमेज में हम चेयर में बैठे हुए हैं तो इस चेयर से हम इतने ऊपर पहुँच जाएँगे। इस तरीके की कंपन होती है। अब ऐसे बाल घुमाना और कई लोग ऐसे होते हैं कि उठ के नाच रहे हैं, है ना? देवता भी नाचता है, ऐसे नहीं कि देवता नहीं नाचता है, नाचता है। लेकिन मैंने क्या बोला आपको? नर और नारायण। हुँ। जो बाल वगैरह ये घुमा रहे हैं, है ना? और कई-कई वीडियो तो मैंने ऐसी देखी हैं कि बिल्कुल अच्छे से नाच रहे हैं और बिल्कुल कमर भी मटक रही है और बिल्कुल ये क्या है? नारायण नहीं है, ये नर है। आ रहा है आपको समझ में, है ना? हमारे पास भी ऐसे बहुत लोग आए हैं कि भाई देवता आ रहा है बिल्कुल,
और बाल घुमाया जा रहा है, बिल्कुल मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ। बिल्कुल भगवती बाल पकड़ देती है। क्या है? देवता है तो अपने तरीके से नाच, ये नहीं, है ना? तो ये चीज़ इसी वजह से तो आपने देखा जो पहले प्रश्न पूछा था ना कि लोग इस चीज़ को ढोंग समझ रहे हैं, यही कारण है ना? कि बस बोल दिया जाता है कि हम पे देवता आ रहा है और वैसे आप पे देवता। हमारे अगर गढ़वाल में आप देखेंगे, पुराने-पुराने लोग जो देवता नाचते हैं भयंकर तरीके से, आप कंपन देख के आप खुद आपके खुद रोंगटे खड़े हो जाएँगे कि बाप रे बाप! ये क्या चीज़ हो रही है? हुँ, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, है ना? तो वही चीज़ है, तो एक प्रकार से मतलब यही सारा ये जो चलते हुए आ रहा है कि आजकल लोगों ने क्या सोच लिया है कि नहीं भई हमारे शरीर में देवता आएगा तो हम बिल्कुल फ़ेमस हो जाएँगे, प्रख्यात हो जाएँगे हम लोग बिल्कुल। यही कारण ज़रा-सा तो सही है कि प्रेत भी बहुत हैं हमारे उत्तराखंड से में भी बहुत प्रेत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? तो होता है प्रेत भी हैं और देवी-देवता भी हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ तो मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि बाल घुमाए जाते हैं या कुछ वैसे करके नाचा जाता है ना? हाँ, देवता नाच रहे हैं, कंपन करके कर रहे हैं तो पूरी जटाएँ आ गए और वैसा करके नाच रहा है। तो मेरे उससे अगर जो मैंने अभी तक देखा है तो भई कंपन ही शरीर पे आती है और ये चीज़ तो करना एक वो ही है नर और नारायण का, सारा हिसाब यही है। जी। तो आपके ऊपर देवी का आवेश आना कब से शुरू हुआ? मतलब आपको कब पता चला ये? मैं जब सबसे पहले का तो मैं आपको क्या बताऊँ जो मेरे को पता चलता था वो तो मेरे को जैसे बचपन से ही पता चलता था और मेरे दादाश्री जो हैं जो थे मेरे दादा श्री स्वर्गीय शिव प्रसाद गढ़ियाल जी, उन पे श्री भैरवनाथ जी का बहुत बड़ा हाथ था और भैरवनाथ हमारे ग्राम देवता भी हैं और उनके आशीर्वाद से वो बहुत अच्छा संगीत भी गाते थे, हारमोनी बजा के वो झूमते थे, तो उनके साथ मैं ढोलक वादन में जाता था। तो उनके साथ रह के ऐसा आह्वान मतलब पता चलता था कि अच्छा इसके साथ ऐसा हो रहा है, 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 ये चीज़ हो रहा है। तो जब मैं 10वीं क्लास में था, तो 10वीं क्लास में कक्षा में हम लोग बैठे हुए थे, तो वाद्य यंत्र के द्वारा हमारी अनसुया माता है हमारे उत्तराखंड में, तो उनकी पालकी जा रही थी। तो उस वक़्त जब अनसुया माता जी हमारी आई तो बहुत शरीर में कंपन हुई, तो मेरे क्लास के बच्चे भी डरे कि इसको क्या हो रहा है? मेरी नज़रिया से जो मैंने देखा है कि 10वीं कक्षा में जब से मैं था, तो तब से मेरे पे देवी अवतरित हो रही है। जी, और जो सारा हल्के-हल्के जो मैं बढ़ रहा हूँ, ये मेरे सब दादाजी का ही हाथ है और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के भैरव देवता के आशीर्वाद से, माँ भगवती के आशीर्वाद से अभी आगे बढ़ रहा हूँ और अपने यहाँ पहुँचा हूँ। हुँ। जब शरीर के ऊपर देवी आती है तो क्या आपको होश रहता है? उस समय कैसा महसूस होता है? अगर आप थोड़ा बता सकें? देखिए मैंने आपको क्या बोला नर और नारायण, बोला ना? जब शरीर पे देवी-देवता अवतरित होते हैं, है ना? तो उस वक़्त अब शरीर पे देवी-देवता कैसे अवतरित होते हैं, है ना? हमारे जो उत्तराखंड में हैं वाद्य यंत्र हैं देवी-देवताओं को अवतरित करने के। हमारे जो सबसे पहले जो आते हैं, हमारे डौर थाली आती है। एक डौर होता है ना? और काँस की थाली होती है। जी, जी, देखा है। इनके हाँ, इनके बजेत्री अलग होता है ना? तो इस दौड़ थाली से ही हमारे मुख्य जो देवी-देवता हैं, चाहे वो नरसिंह हो, चाहे वो भैरव हो, चाहे वो हमारे पितृ-देवता क्यों ना हो, हमारे ख़ासकर पितृ-देवताओं को बुलाने के लिए दौड़ थाली का प्रयोग किया जाता है ना? अब थाल क्या है, जो थाली है, वो हमारे नरसिंह की थाल बोलते हैं। तो इसीलिए नरसिंह का बाजा जो देवता अवतरित होता है नरसिंह का वो दौड़ थाली में अवतरित होता है ना? तो जब देवता अवतरित होने के लिए हमारे जो वाद्य यंत्र होता है, एक दौड़ थाली, ठीक है? और एक ढोल दमाऊ, है ना? जिनके आपने सुना होगा प्रीतम बर्तमान जी, डॉक्टर प्रीतम बर्तमान जी हमारे ढोल सागर के बहुत बड़े ज्ञाता है ना? तो ये जो ढोल दमाऊ और दौड़ थाली होती है, इनके उसमें जब बजेत्री इनको बजाते हैं, तो देवी-देवताओं का आह्वान किया जाता है ना? अब जैसे हम पे कंसमर्दनी आती है ना? तो उस कंसमर्दनी के बारे में वो डोंट थाली वाले, वो ढोल दमाऊ वाले बताएँगे। उनके उसको क्या-क्या हुआ, कैसा कष्ट उसने झेला, है ना? क्या-क्या चीज़ उसके साथ हुई, है ना? वो देख-देख के, सुन-सुन के मतलब देवी उग्र में भी आती है, थोड़ा दुलार में भी आ जाती है,
ये सारी चीज़ उसी का वो है। तो देवी-देवता कैसे आते हैं? देवी-देवता उन डौन, थाली और ढोल-दमों के ही माध्यम से शरीर पे अवतरित होते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे अवतरित होते हैं। अब आपने मेरे से पूछा है कि जब शरीर पे आता है तो आपको होश होता है कि नहीं होता है? उससे पहले मैंने आपको बताया था कि नर और नर है। नारायण, है ना? जब वो डौर थाली और ढोल-दमा बज रहे हैं हमारे, तो शरीर पे एक वाइब्रेशन सी, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है ना? आपको अपने शरीर पे लगेगा कि कुछ चीज़ ऊर्जा आ रही है, आपके कान गर्म हो जाएँगे, आपका लाल हो जाएगा, आपको गरम-गरम महसूस होने लगेगा, आपके शरीर में चींटियाँ चलने लगेंगी, है ना? तो देवी क्या भेज रही है? आपके शरीर में अपना कुछ अंश हल्के-हल्के डाल रही है ना? उसके बाद जब शरीर पे एकदम से मतलब ज़्यादा वो जब ऊर्जा जब हमें गरम होता है तो हम कपड़े करते हैं, हम एसी वगैरह सब खोल देते हैं। तो वही ऊर्जा एकदम से आती है और देवता एकदम से आता है ना? तो नर और नारायण यहाँ पे जुड़ रहा है। जब शुरुआत में देवता आता है तो उस टाइम होता है नारायण। आपको देवता सब कुछ बता देगा कि इसके बारे में क्या बोलना है, इसके बारे में क्या बोलना है, इसका ऐसा है, इसका ऐसा है। उसके बाद फिर नारायण रहता है ना? तो दोनों का जब मेल होता है ना, तब देवता नाचता है। तब वो अपने बारे में, अपने मालिक के बारे में, जो उनसे पूछा करना चाहता है, उसके बारे में फिर वो प्रॉपर तरीके से बताना शुरू करता है। ये चीज़ रहती है सर। मतलब कि आपको उस समय पर होश रहता है। हाँ, हाँ, होश रहता है। बस एक क्षण ऐसा रहेगा कि जिस टाइम स्टार्टिंग रहेगी, हम बोलते नहीं कि एक स्टेयर चढ़ रहे हैं, हम पहली वाली स्टेयर चढ़ रहे हैं। फिर पहली वाली जब स्टेयर चढ़ गए, हमें और स्टेयर का पता है ना कि 9 सीढ़ियाँ हमें कैसे चढ़नी है। हमें देख लिया क्योंकि हम पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं। तो पहली सीढ़ी की उसमें अनुभव आपको मतलब महसूस नहीं होगा कि हम पे क्या हुआ ये। लेकिन उसके बाद हल्के-हल्के जब देवता का एक कणका आता है, तो उसके कणके में आपको फिर महसूस होने लग जाता है कि हाँ, हम पे देवता आने लग गया है। और ये चीज़ सारी चीज़ें क्या आपको कभी माँ के दर्शन हुए? अ, अगर ये चीज़ मैं आपको बताऊँ तो लोग मुझे पागल बोलेंगे, अच्छा। है ना? क्योंकि मैं भी अपनी एजुकेशन वगैरह छोड़ के उस माँ भगवती की सेवा में लगा हुआ हूँ और मैंने भी देहरादून यूआईटी कॉलेज से बीटेक कंप्लीट करा है कंप्यूटर साइंस से। उसके बाद अगर आप मेरा पास्ट देखेंगे तो एविएशन इंडस्ट्री में था मैं। विस्तारा एयरलाइन में एज़ अ केबिन क्रू। और जैसे मैंने आपको अपने दादाजी के बारे में बताया, तो मेरी नानी जी जो तो हैं, है ना? मेरी नानी अभी तो हैं और बहुत अच्छी हैं और सुशीला बहुगुणा जी हैं मेरी नानी का नाम, तो वो राज-राजेश्वरी को बहुत मानती हैं और मतलब जो ये मुझे सब लोग जान रहे हैं, तो मैं उस अपनी नानी की मायके की देवी जो मेरी है, लगा लीजिए कितना बड़ा रिश्ता है राज-राजेश्वरी का, नानी की मायके की देवी, मेरी माँ की मायके की देवी नहीं है, मेरी नानी की मायके की देवी है ना? तो उसको मान के ही सबसे पहले मैं राजराजेश्वरी का नाम लेता, फिर मैं कंसमर्दे का नाम लेता। अब दोनों बहनें हैं, साथ रहती हैं दोनों एक साथ, है ना? तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मुझे देवी दिखी है और देवी का अनुभव भी बहुत ज़्यादा हुआ है, तो लोग कहेंगे कि भई ये तो ढोंग और फैला रहा है और ये तो पागल ही ठहरा, है ना? लेकिन इतने हायर जॉब अगर मैं छोड़ के आया हूँ, तो किसी कारण से तो छोड़ के आया होगा। अभी हाल ही की बात है, किसी ने कुछ बहुत परेशान थे, तो बड़े सैटरडे को मेरे पास आए थे, बहुत परेशान थे, वो आए कि हमारे ये काम होना चाहिए। मैंने कहा भई ऐसे कैसे हो जाएगा, आप बोल रहे हो कि काम होना चाहिए कि नहीं बस हम बहुत उम्मीद से आए हैं और वो आए थे रुद्रप्रयाग से मेरे पास आए थे यहाँ। किसी ने बताया होगा तो रुद्रप्रयाग क्षेत्र है श्रीनगर से आगे, तो यहाँ पे आए कि मैंने कहा आप कैसे बोल रहे हो? मैंने कहा ये तो समय ही नहीं है और मैंने कहा कैसे बोलूँ मैं आपको? कि नहीं बस आपने करना है कि काम मतलब हमारी अटकी है कि अगर नहीं होगा तो हम खत्म हो जाएँगे कि मतलब बर्बाद हो जाएँगे सारे। तो देवी से पूछा, देवी ने आज्ञा दी तो आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ तक कि ये मेरी जो वाइफ़ हैं उनको भी ये चीज़ महसूस हुई, वो बेचारी डर गई थी रात में। अच्छा। जी, तो मेरे माताजी और पिताजी भी मेरे साथ ही रहते हैं यहाँ पे। तो रात्रि में अच्छे से मुझे याद है, ये अभी हाल ही फिलहाल का मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ। रात्रि 3 बज रहे थे, शनिवार का दिन था और मतलब मेरी जो देविका है, शुक्रवार के दिन में राजराजेश्वरी का दिन के लिए
पूरा देवी को वो करता हूँ। शनिवार के दिन कड़कवार बोलते हैं, शनिवार और मंगलवार को, तो शनिवार का मैं काली का वो करता हूँ और संडे को मैं तीनों देवियों को मतलब जो काली, राजराजेश्वरी और कंसमुंडा इनको मिला के मैं चौकी लगाता हूँ और देखता हूँ। तो 3 बजे के करीब बहुत ज़ोर से मतलब आवाज़ सी आई और ऐसा-सा लगा कि जैसे कोई दब रहा है, कोई लेडीज़ दब रही है और भाग गई है यहाँ से। तो मुझे एकदम से ऐसा हुआ, मैंने कहा यार, मैंने कहा कहीं मम्मी, एक हमारे उसमें बोलते हैं ना कि जाप पड़ गया, आपने सुना होगा। तो मुझे लगा कि मम्मी पे जाप तो नहीं पड़ा है। और मैं एकदम से उठा तो मम्मी-पापा के रूम में गया, तो मैंने कहा यार ये तो आराम से सोए हुए हैं, ये क्या हुआ? अचानक से मुझे ऐसा क्या हुआ? और मैंने अंदर मंदिर में देखा तो मैं एकदम से डर गया। मैंने मंदिर का पर्दा लगा दिया, फिर मैं बाथरूम वगैरह, मुँह हाथ वगैरह धोए और मैं बैठा अपने कमरे में आके। ये मेरी अर्धांगिनी जी ने बोला है कि आप ठीक हो? मैंने कहा ठीक तो हूँ, पर मुझे अलग ही अनुभव हुआ और मैंने कहा डर गया हूँ थोड़ा-सा। मैंने कहा आप सो जाओ, मैंने कहा मैं थोड़ी देर में सो जाऊँगा। मैंने उसको रात्रि में नहीं बताया क्योंकि उसको भी महसूस हो गया था, वो डर गई थी, तो मैंने कहा ज़्यादा बताऊँगा तो और डरना हो जाएगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, रविवार के दिन मुझे 6 बजे सुबह मुझे उनका फ़ोन आया कि आप, मतलब हम आपके लिए क्या करें कि हम समझ नहीं आ रहे कि हमारा काम ये सुबह ही इतनी जल्दी हो चुका है। अच्छा। तो मैं मतलब थोड़ी देर के लिए तो मैं चुप हो गया। मैंने कहा यार, मैंने कहा ये हुआ तो हुआ क्या? मैंने कहा तब बाद में जब मैं मंदिर में, मैंने कहा गई भी तो मैंने कहा इतने भयंकर तरीके से, मैंने कहा भगवती आप गए हो कि आपने खुद अपने ही मालिक को इतने भयंकर तरीके से डराया। हुँ, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, है ना? तो ये चीज़ मतलब देखिए, ये चीज़ मुझे पता है ना, ये मेरे अर्धांगिनी जी को भी पता है और ये उनको भी पता है जिनका कहाँ हुआ। हुँ, समझ रहे हैं इस चीज़ को, है ना? तो ये तो अभी रिसेंटली का ही केस है ना? तो इस चीज़ को मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि हाँ, अनुभव तो मुझे मतलब साक्षात्कार में बहुत स्पष्ट भगवती से हो रखा हूँ। और मेरे यहाँ पे जो लोग आते भी हैं, वो इस वजह से आते हैं कि वहाँ पे जाके पंडित जी और मेरे मोहल्ले जो पूरा एरिया है वो मुझे माताजी बोलता है कि भई वो माताजी तो सीधे नाम बताती हैं, है ना? तो नाम बताने का मतलब जब वो मुझसे बात कर रही है तभी तो मैं उनके परिवार का सदस्यों का नाम बता पा रहा हूँ। नहीं तो फर्स्ट टाइम मेरे पास आ रहे हैं, मुझे उनके बारे में क्या पता, मुझे उनके परिवार का नाम क्या पता कि किस-किस का नाम क्या हुँ, है ना? तो मैं अपने अनुभव से तो ये बोलूँगा कि हाँ। और एकदम से जिसको बोलते हैं ना हमारे गढ़वाली में, कि थोक के भाव से मैं बोल सकता हूँ कि हाँ जी, मुझे माँ भगवती का अनुभव बहुत अच्छे से हुआ है और साक्षात्कार भी मुझे बहुत अच्छे से हुआ है। तो यानी कि आप जैसे कि जब जहाँ आप रहते हो मतलब आपको माँ के होने का एहसास रहता है, ऐसा मतलब हर समय? तो जैसे कि कोई आप जैसे आपने बताया भी ये वाला किस्सा बताया और जैसे कब कोई भी आपके पास आता है किसी भी तरह से, तो आप जैसे कि उनको कुछ भी मतलब देते हो, कुछ भी मतलब बताते हो कि हाँ, मैं ठीक है, ये काम मैं आपका कर दूँगा। तो आपको देवी का होने का एहसास होता है मतलब हर बार होता है या कभी-कभी होता देखिए, अगर मैं उनको बता रहा हूँ, है ना? तो हमारे यहाँ क्या होती है, हमारे यहाँ गद्दियाँ होती है हुँ, ना? तो देवी का आसन होता है ना? अगर हम किसी को भी बता रहे हैं, तो हम उस आसन के ऊपर बैठ के बता रहे हैं। तो वो आसन देवी का है ना? तो उस आसन के ऊपर बैठने का मतलब ये है कि देवी हमारे ऊपर है ना? हम नर हैं, है ना? नारायण हमें बता रहा है, ठीक है ना? और वो हमें बताते-बताते हम उसको फिर दूसरों को बता रहे हैं, ठीक है ना? मेरे यहाँ पे ऐसा है, मेरे यहाँ पे मंदिर का घेरा है ना? तो जैसे आप और हम सामने आमने-सामने बैठे हुए हैं, तो ऐसे ही आमने-सामने बैठते हैं। लेकिन आपके सामने में, मेरे सामने में एक घेरा होगा। आप उधर बैठेंगे, मैं इधर बैठूँगा। मेरे को उस वक़्त छुएगा कोई नहीं। है ना? और जैसे मेरे भ्राताश्री आते हैं, मेरा जो है वो लोग भी आते हैं और काम करते रहते हैं। वो मैं बताऊँगा, जिनको समझ में नहीं आए फिर मेरे जो साथ के होते हैं वो उनको बताते हैं। है ना? तो जब देवी का आह्वान मेरे पे है, देवी का वास मेरे पे हो रहा है, तभी मैं उनकी कष्ट उनका हर पा रहा हूँ। है ना? उनको उपाय बता रहा हूँ। मैं तो भाई देखो नर हूँ। है ना? नर को थोड़ी ना पता है नॉलेज का। जब हम अगर मैंने एविएशन में इंडस्ट्री में पहले रहा हूँ तो मैंने पहले उसकी पढ़ाई करी होगी, तभी तो मैं उस चीज़ में गया होऊँगा। तो जैसे टीचर होता है ना, तो वो टीचर है, वो हमें बता रही है ना? वो नारायण हमें बता रहा है, नर को बता रहा है कि आपको ये बोलना है उसके बारे में, है ना? आप समझ रहे हैं? तब हम उसके बारे में उसको बता रहे हैं कि आपका ऐसा है ना? अब जैसे मैंने आपको बोला नाम बताती है, तो जो मेरे राज राजेश्वरी है, आपको बताता हूँ मैं, राज राजेश्वरी नाम बताती है मेरे यहाँ पे,
ना मैं उनको देखूँगा, वो आपको जैसे आप बैठे हैं तो आपके बारे में मतलब जैसे बोलेगी भगवती चलो नाम बता दो आप, तो भगवती नाम बता देगी। और जो मेरी कुल की देवी है कंसमर्दनी, ये उपाय करती है सारे, जैसे किसी में कुछ भूत-प्रेत लग गया है, कुछ भी चीज़ हो गई है ना, क्योंकि मेरी कंसमर्दनी के साथ हमारी है शमशान काली, शमशानी भगवती है हमारी। तो श्रीनगर में आप कभी चलिएगा हमारे साथ आपको घुमा के लेके आएँगे, तो जो हमारी कंसमर्दनी है अंदर, वो डोले रूप में विराजमान अच्छा। है ना? क्योंकि जब अब हमारे जो देवी को स्थापित करा है, धनाई लोगों ने करा है। धनाई परिवार था, उन्होंने इस भगवती को स्थापित करा है ना? तो बहुत पुरानी कहानी है ये तो, है ना? तो खेत में हल लग रहा था, धनाई जी हैं धनाई परिवार के खेत में हल लगा रहे थे, तो हमारी देवी नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी वहाँ पे। तो उनको आवाज़ आती है कि तेरे पास कुछ भी जो भी चीज़ तेरे पे ढकाने के लिए है, उससे मुझे ढका दे। है ना? तो जब उसको ढकाया, है ना? तो वही वहाँ पे ताम्रपत्र के रूप में मैंने आपको क्या बोला था कि थापा एक बार राजा बने थे गढ़वाल में, तो उन्होंने बहुत हाहाकार करा, है ना? तो उनके माध्यम से और कहते हैं कि शंकराचार्य जी के माध्यम से भी हमारे जो कंसमर्दनी मंदिर है, उनकी उसकी नींव रखी गई थी। तो कंसमर्दनी के अंदर वो डोले में हो गई, क्यों? क्योंकि वो डोले में रहने वाली देवी है। समझे आप इस चीज़ को? और बाहर इसकी रक्षक देवी जो है, जो इसके सारे हमारे उसमें गढ़वाली में बोलते हैं कि चाँड़-बाँड़ को जो खिलाती है ना? जो हमारी भी रक्षा करती है, वो है श्मशान काली। तो श्मशान काली आप कभी देखेंगे श्रीनगर में पिंडी रूप में विराजमान है और उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भुजाएँ खुली हुई है, बिल्कुल जीभ निकाल कर श्मशान वासिनी जैसे होती है, वो श्मशान वासिनी है। तो जो भी सारे लोगों पे जो भूत-प्रेत ये सारी चीज़ें जो लगती हैं, तो उसका निवारण जो करती है मेरी ये श्मशान भी काली करती है। अच्छा, तो कोई ऐसा किस्सा अगर आप बता सको जो आपने ठीक करा हो, आपके पास बहुत प्रेरित आया हो इससे? वैसे किस्से तो बहुत ज़्यादा हैं और 1-2 मैं बताता हूँ आपको जो मुझे याद हैं। एक बार सेंसधारा हम लोग गए थे, तो किसी के घर में गए थे हम लोग सेंसधारा हाँ, पैसिफिक गॉल्फ में गए थे हम लोग। तो वहाँ पे हम जाने के बाद उनके कोई रिश्तेदारी जयपुर से उनको बताया गया कि मैं आ रखा हूँ, तो स्पेशली वो फ्लाइट लेके उस दिन पहुँचे जयपुर मेरे से मिलने के लिए वहाँ पे। और जयपुर वो मिले तो वो मतलब ऐसा हो गया कि उनके बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि देवी बताती है सारी चीज़, तो उनके बारे में सारे बताया, उनके हाथ हस्तरेखा देख के बताया कि ऐसे-ऐसे नाम है ये। तो थोड़ी देर के लिए शॉक हो गए कि मैं अभी आया हूँ और इन्होंने मेरे बारे में इतना डिटेल बता दी कि ऐसा लगा ये तो कि ये मेरे रिश्तेदार ही होंगे क्योंकि रिश्तेदारों को ही पता होता है सारी चीज़ें। हुँ। तो वो मेरे पीछे पड़ गए कि आपने जयपुर चलना है और मेरे ख़्याल से पिछले साल की ही बात है और मार्च-अप्रैल ऐसे कुछ की बात होगी। तो मार्च-अप्रैल में तो हमारे उत्तराखंड में बहुत अच्छा मौसम होता है और मुझे वहाँ का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जिन गया था जयपुर। तो फ्लाइट वग़ैरह में हम लोग गए, वहाँ पे लोग लेने आए, तो मैं जैसे ही वहाँ पे एंट्री करी, मैं जैसे ही फ्लाइट से उतरा, मुझे बहुत गर्मी लगी क्योंकि हम लोग तो ठंड में रहने वाले हैं, तो एकदम से वो गर्मी लगी। तो मैंने जो मेरे साथ के आचार्य जी आ रखे थे, मेरे साथ 2 आचार्य जी हमेशा परमानेंट चलते हैं वो लोग। तो उन आचार्य जी को बोला मैंने कहा यहाँ पे सिर्फ़ 1 दिन रुकेंगे, 3 दिन का पार्ट हम लोग कैंसल करते हैं, 1 दिन में इनका सारा सब कुछ कर कंप्लीट करके हम लोग निकल जाएँगे क्योंकि हम इतनी मैं गर्मी सहन नहीं कर सकता। उन्होंने बोला ठीक है देखते हैं, घर जाके देखते हैं। जैसे ही हम लोग घर गए तो मोस्टली मुझे देहरादून में और देहरादून से बाहर ही जैसे पूरे उत्तराखंड में, मुझे इस वज़ह से बुलाते हैं कि आप घर के अंदर आइए और जैसा देखिए कि यहाँ पे कुछ चीज़ है तो नहीं। तो इस चीज़ के लिए भी मेरे को बहुत लोग बुलाते हैं। कि जैसे ही मैंने वहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिल्ली में पैर रखा तो मुझे मतलब किसी ने एकदम से ऐसे पुश कर दिया। उसने बोला नहीं आप अंदर नहीं आओगे। तो थोड़ा-सा मेरे दिमाग मैंने अपने आचार्य जी लोगों को बोला, वो बोला आप आ क्यों नहीं रहे हो अंदर? मैंने कहा आ रहा हूँ। थोड़ा-सा मैंने इधर नज़र घुमाई, थोड़ा-सा मेरे पास देवी के हर वक़्त चावल रहते हैं, अक्षत रहते हैं मेरे पास, देवी के चावल वगैरह चढ़ के फिर मैं अंदर गया। मुँह हाथ वगैरह धोए हम लोगों ने, सब कुछ करा और फिर रात्रि का हमारा 3 दिन का हवन था हमारा एक होता है वो मैं आपको बिल्कुल ऐसे वैसे करके बताऊँगा, ऐसे नहीं बताऊँगा, मिर्च का हवन करते हैं हम लोग, तो डिटेल में नहीं बताऊँगा, थोड़ा-सा वैसे बताया तो मिर्च का हवन होता है उसमें और कुछ भी घर में नेगेटिव एनर्जी होगी अगर, कुछ भी गलत चीज़ होगी, तो उस मिर्च के हवन की आपको बिल्कुल भी गले में आपके खिरकिरी नहीं लगेगी, अगर गलत चीज़ होगी और अगर पॉज़िटिव चीज़ आपके घर में होगी, तो आपके गले में बिल्कुल लग जाएगी। जैसे अगर 1 मिर्च चलाने के बाद कितनी वैसी-सी लगती है, खाँसी हो जाती है, आप रह नहीं सकते हो। हमने वहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा मिर्च
और 500 ग्राम से भी ज़्यादा पीली सरसों, 500 ग्राम से भी ज़्यादा लौंग, इन सब चीज़ों को और भी बहुत सारी चीज़ें थी, उन सब चीज़ों को हमने मिक्स करके रात्रि का हवन करा, तो बिल्कुल महक नहीं आई। अब पहली रात्रि को क्या हुआ, मेरे आचार्य जी बाहर पूजा कर रहे हैं और मैं कमरे में सोया हुआ हूँ। हुँ, जब मैं कमरे में सोया तो जबकि मुझे भी उस आसन में बैठना था, लेकिन मुझे किसी ने बोला कि आप जाओ, आपका अभी यहाँ पे काम नहीं है, आप लेट जाओ अंदर। क्योंकि वो नेगेटिव मुझे बैठा, वो चाह रहे थे कि ये ना बैठे यहाँ पे और ये चीज़ मुझे हटाए ना यहाँ से। रात्रि में जब मैं वहाँ, मुझे हमारे उसमें बोलते हैं गढ़वाले में कि जाप पड़ गया एकदम से, मुझे जाप पड़ गया वहाँ पे जाके। जाप जब मुझे पड़ा तो मैं देख रहा हूँ, उनके जहाँ पे पूजा चल रही है, उसके ठीक पीछे वाले कमरे में एक मुझे नेगेटिव एंटिटी दिखी और वो फीमेल की थी। वो मुझे बोल रही कि आप यहाँ क्यों आए हो? आप यहाँ पे क्यों आए हो कि आप यहाँ से जाओ। मैं इनको पूरा बर्बाद कर दूँगी कि मैंने अभी तो इनको और अच्छे से बर्बाद करना है। कि आप क्यों आए हो? कि आप मुझे यहाँ से क्यों लेके आए हो, ले जाने आए हो? तो मेरी लड़ाई चल रही है सपने में, आँख बंद करके मेरे जापड़े में लड़ाई चल रही कि भाई मैं जिस काम से आया हूँ, मैंने तो वो काम करना है। चाहे तू कितनी भी हो, तू मुझसे ऊपर नहीं हो सकती है। क्योंकि मैंने साफ बोला कि मुझे भाई समझाने की विद्या भी है और मुझे देवी की विद्या है। भाई मेरे साथ देवी है तो मेरे साथ तो मेरा तो कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है भाई, तो आप ये मानेंगे नहीं, उनकी 4 बजे वो पूजा खत्म हुई और 4 बजे मेरी एकदम से नींद टूटी। मैं बैठा, मैं बाहर गया, पूजा हो गई कि हाँ जी, आज माता जी पूजा हो गई है। तो फिर मैंने उन सब लोगों को बिठाया और मैंने कहा कि आपके यहाँ पे बताइए पीछे कमरे में कौन रहता था? उन्होंने बताया कि उनके भाई की वाइफ़ वग़ैरह ऐसा कुछ कुछ था, कुछ किस्सा वग़ैरह कि इनकी किसी की डेथ वग़ैरह हुई थी ऐसे करके। तो मुझे दिखी, मैंने कहा ऐसे-ऐसे कौन है भाई? नाम बताया ऐसा-ऐसा कौन है? कि वो तो हमारी वो है, उनकी तो डेथ हो गई हो। मैंने कहा वो कर दिया, मैंने कहा तुम्हें बर्बाद। अच्छा, मैंने कहा इसको तो हटाना पड़ेगा भाई। और मैंने कहा किसी ने तो, मैंने कहा यहाँ पे बहुत गंदी प्रक्रिया कर रखी है तो इसको हटाना पड़ेगा। उनके माउथ के यहाँ पे कैंसर हो गया था। ओके। तो उनकी जहाँ हम जयपुर गए थे, है ना? उनके उन्हीं के मतलब। हाँ, अंकल जी के जो थे, जो हमें लेके गए थे, उनकी कैंसर था यहाँ पे। तो उनकी कैंसर से वो ऐसे हो गए थे, उनकी फैमिली मेंबर उनको बोल रहे हैं कि आप ऑपरेशन करवाओ, आप ऑपरेशन करवाओ। उस टाइम डिटेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन भगवती के पास जब आए थे तो भगवती ने सीधे बोला कि तुम्हारा ये कैंसर का रूप ले रहा है, कि आप इसको लापरवाही मत कीजिए। उसके बाद क्या हुआ, अब वो इस वजह से डर रहे थे क्योंकि उनके वहाँ पे जो डेथ हुई है मेल्स की, वो सबकी कैंसर की हुई है। कैंसर हो गई। आप मानेंगे नहीं, सबकी माउथ कैंसर से ही डेथ हुई है। इतना भयंकर उनके लिए, मतलब उनके फैमिली मेंबर्स के लिए, उनके फ्रेंड सर्कल में जो उनके खास फ्रेंड थे उनके लिए क्या था, है ना? तो जो फ्रेंड्स लोग भी थे, उन सब की भी, किसी की जीभ में, किसी के यहाँ पे, किसी के गले में, उन सब के मतलब इतने ही पोर्शन के ऊपर ही कैंसर था। जितने भी उनके साथ के थे। उनके जो भ्राताश्री थे, उनके तो सिर्फ़ एक जीभ में, जैसे बोलते हैं जब हमारी जीभ कटती है तो एक दाना हो जाता है। उससे उसी जीभ की वज़ह से उनको कैंसर हो गया। आप सोच रहे हैं कितनी, मतलब एक दाने ने कितना बड़ा कैंसर कर दिया, हुँ, ठीक है? तो ये भी इस वज़ह से डर रहे थे कि नहीं आपका सारा ऐसा हो रहा था, कि नहीं सबका ऐसा हुआ। तो भगवती वहाँ पे गई, देवी ने बोला कि नहीं सारी चीज़ मैं लेके जा चुकी हूँ 3 दिन का वहाँ पे, और तीसरे दिन मैं बिल्कुल आसन में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि वो एंटिटी मैंने पकड़ दी। मुझे जड़ मिल गई कि ये चीज़ क्या है। उसका फिर हमने करके वो करके फिर चौथे दिन हमने देखने के लिए, हमने जब हवन करा तो हम, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, हम 5 मिर्च भी जब हमने जाए तो हम बैठ नहीं सके वहाँ पे। वो लगने लग वो गई। लग के रख गए। क्यों? क्योंकि हम उसको बाँध करके हमने उसको बाहर कर दिया है ना? तो आज माता रानी की ऐसी कृपा है। वैसे तो डॉक्टर्स की भी बहुत वो है, हम तो भई एक उपासक हैं, हम तो सिर्फ़ तंत्र का वो कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर का भी बहुत उन पे हाथ है। आज की डेट में माता रानी की ऐसी कृपा है कि उनका कैंसर बहुत उनका सही हो चुका है और अभी वो परहेज में चल रहे हैं। लेकिन जो कैंसर डिटेक्ट हुआ था ऑपरेशन होके, वो बहुत अच्छे हो चुके हैं और अभी रिसेंटली पिछले से पिछले चौकी में वो माथा टेक के सारे परिवार आए थे। तो एक तो ये है। तो उनके जो परिवार के जो जो एक वो चला आ रहा था जो वो कर रहे थे, तो उसका कुछ कारण था पीछे उस देखिए फैमिली, देखिए नुकसान पहुँचाने वाला कोई पड़ोसी नहीं होता है ना? फैमिली मेंबर ही होता हुँ, है ना? उनकी इतनी प्रॉपर्टी है कि जो उनके रिश्तेदारी में ही उनको था कि नहीं ये प्रॉपर्टी हमें भी होनी चाहिए, हुँ, है ना? तो किसी तांत्रिक से ही उन पे एक ऐसी तंत्र विद्या करी गई हुई थी कि जिससे उनका मतलब बचना
नामुमकिन था। मतलब पूरा परिवार ही खत्म हो पूरे गया था। परिवार की खत्म हो जाए और परिवार में भी पूरा परिवार में भी सिर्फ मेल, फीमेल नहीं, सिर्फ मेल। और करीबी एक ऐसी चीज़ थी कि सिर्फ मुँह का, इतने पोर्शन का, कि कुछ भी चीज़ बीमारी हो तो इतने से ऊपर है, क्योंकि क्या हमारी ये जीभा है ना जो, यही इसी से तो हम पूरा संसार जीतेंगे। अगर हम कुछ कर पा रहे हैं तो इसी से तो करेंगे, है ना? अगर हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं तो इसी से तो कर रहे हैं, है ना? अब अगर यही चीज़ हमारी नहीं रहेगी तो हम क्या कर पाएँगे? बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाएँगे। तो उनके फ्रेंड सर्किल से रह के, उनके जो फैमिली मेंबर्स के मेल थे और जो उनके फ्रेंड सर्किल के मेल थे, है ना? उनके साथ एक ऐसी तंत्र विद्या करी हुई थी, आपने सुना होगा गुड़िया, गुड़िया बनाता है ना? तो वो गुड़िया वाली विद्या की तंत्र विद्या करी हुई थी जिसमें उनके सिर्फ इतने पोर्शन में कीलों से नुकसान पहुँचाया हुआ था, है ना? तो इस प्रकार से सारी जो जब हमने वो सारा तोड़ करके वो सारी चीज़ हमने वो करा, तो आज माता रानी की ऐसी कृपा है कि वो ठीक हैं। पर ये है कि जैसे कि हम देखते हैं कि जो भी किसी के साथ भी हम जितना मैंने सुना है ज़्यादातर कि किसी के ऊपर भी कुछ भी होता है तो ज़्यादातर उनके घर से ही कोई करता है। हाँ, देखो ऐसा है ना, मैंने आपको क्या बोला प्रॉपर्टी है ना? अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि लोग ये नहीं सोचते हैं कि देखिए, जब हमने भी जन्म लिया था ना इस पृथ्वी में, तो हम नग्न अवस्था में आए हुए थे। हुँ, ये चोला अगर हमने ये चोला पहना हुआ है या आपने इतनी अच्छी ये ग्रीन कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है और जीन्स पहनी हुई है ना? और हम ये टीका लगा रहे हैं, मस्तक में हम वो कर रहे हैं और हमने ये भगवा पहना हुआ है बिल्कुल, ये हाथ में हमने ये देवी की वस्त्र वगैरह पहने हुए हैं, हम वॉच पहन रहे हैं, आपने बड़ा अच्छा ओपल पहना हुआ है ना? तो ये क्या है? ये हमारा एक प्रकार से दिखावा है। हुँ, आए कैसे थे हम? नग्न अवस्था में, जाएँगे भी कैसे? नग्न अवस्था। है ना? लेकिन आज के समय में लोगों को पता नहीं क्या है जैसे बोलते हैं ना कि नहीं, अगर थोड़ा-सा ये पोर्शन है, इतना पोर्शन भी मेरा नहीं छूना चाहिए, हुँ, है ना? तो यही है। शुरुआती में मैंने क्या बोला, करने वाला कोई बाहर का नहीं होता है, करने वाला अपना ही होता है। जलन, ईर्ष्या की भावना उत्पन्न करने वाला भी अपना ही होता है। हुँ, ये अरे बाप रे बाप! उसका बेटा तो इतना बड़ा बन गया, मेरा बेटा क्यों नहीं बना? अरे आपका बेटा इसलिए नहीं बना क्योंकि आपका बेटा पढ़ नहीं रहा है, आपका बेटा मेहनत नहीं कर रहा है। उनके बेटे ने तो मेहनत करना, पर ये नहीं सोचता इंसान। जी, इंसान ये सोचता है उसका बेटा बना तो मेरा बेटा क्यों नहीं बन रहा है? हुँ, सही है ना? तो ये जो बोलते हैं ना कि नज़र नज़र लग गई, हमारे इसमें बोलते हैं कि भाई नज़र लग गई है और भाई उसकी हाय लग गई है, यही है ना? तो यही है पर आज के देखिए समय ऐसा आ चुका है कि पहले सब देवी-देवताओं की पूजा की जाती थी। पर अब समय ऐसा आ चुका है कि कहा जा रहा है कि अब काली की सेवा ज़्यादा करी जाएगी। अच्छा, ना काली मतलब काल को जिसने अपने कंट्रोल में करा हुआ है। तो मतलब इतना ज़्यादा काल बढ़ने वाला है, इतना ज़्यादा पाप बढ़ रहा है, कि लोग काली की सेवा कर रहे हैं ज़्यादा। हुँ, सही। तो यही सारी चीज़ है, इसीलिए इस पे तो टिप्पणी करना भी बेकार की चीज़ है ना? क्योंकि जितनी ज़्यादा हम बोलें उतना फिर भी लोग समझते नहीं हैं, है ना? कि भाई आए भी हम खाली थे और जाएँगे भी हम खाली। प्रेम प्यार से रहो, पर आज के समय में प्रेम प्यार कहाँ बचा है? ये सारी चीज़ें हैं। और कोई ऐसा किस्सा जो आप सुना सको? काफ़ी अच्छा लग रहा है आपके किस्से सुनने में। देखिए अगर मैं बोलूँ तो किस्से तो बहुत ज़्यादा हैं। मतलब मैं हो चुका हूँ 32 का और ये जिस स्थान में मैं रहता हूँ उस स्थान में मुझे हो चुके हैं 12 साल। तो ऐसे-ऐसे किस्से हैं कि अगर बताएँ तो लोग बोलेंगे कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा फेंकने लग गया है। क्योंकि आज की डेट में ऐसा हो चुका है कि मानने वाले कम हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआती में आपने देखा होगा शुरुआती में मैंने बोला कि एक हो गया डॉक्टर, एक हो गया केमिस्ट। वजह हमें सुई है ना? तो एक किस्सा और बताता हूँ मैं आपको, चलो वो भी बहुत जो कुछ-कुछ तो मुझे याद रहता है। अ, हमारे देहरादून क्षेत्र का ही थानो बड़ासी एक जगह है। ओके, ठीक है? तो बड़ासी वो मुझे बहुत मानता है। और वहाँ पे उनका हिसाब कैसा था, वो गाय भैंस बहुत पालती थी। तो वहाँ पे गाय भैंसों के थनों से खून निकलने लग गया। अच्छा, हाँ। तो किसी ने बोला कि वैसे हमारे घर वाले बोलते हैं जब गाय का या भैंस का बच्चा होता है तो जो उसका पहला दूध होता है वो हमारे नागरचा के नाम पे जाता है, क्योंकि गायों को चराने वाले हमारे
कान्हा जी हमारे राजा रमण जी, है ना? और साथ में चलने वाले राधा रानी और सखी रानी, है ना? तो कहते हैं कि उनका दूध सबसे पहले नागार्जुन में चढ़ता है। तो बहुत जगह गए, बहुत जगह तो किसी ने बोला नागार्जुन का है, किसी ने बोला कुछ है, किसी ने कुछ है। तो उनको किसी ने मेरे बारे में बताया। वो मेरे पास आए, उन्होंने पूछा कि ऐसे है, तो मेरे यहाँ पे किसी में भी नागार्जुन का दोष नहीं आया। मेरे यहाँ पे तुरंत विद्या आ गई कि किसी ने ऐसे-ऐसे कर रखा है और इस तरीके की वेशभूषा है और इस नाम से है और ये सारी चीज़ें कर रखी है और ये सारी चीज़ें। तो उनको फर्स्ट टाइम जब आया तो उनको समझ में भी नहीं आया, उन्होंने नहीं माना। और कुछ टाइम बाद जब के बच्चों ने दिमाग लगाया कि अच्छा ऐसा है, ये है यार, इस नाम से तो वो है और सच्ची में उनका ऐसा-ऐसा है, वो हो भी सकता है क्योंकि वो हमसे लड़ाई भी करती है, वो भी ज़मीन के बारे में ही किस्सा था। ओके। ऐसे वो करके फिर उसके वो ठीक मेरे पास 2 या 3 महीने में आए होंगे। फिर मैंने बताया कि अब 2-3 महीने में मैं कैसे याद रखूँगा कि भाई कौन है, मेरे पास तो हज़ारों आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो मैं कैसे पहचानूँगा? तो जब वो आए उसके बाद में फिर दोबारा वही चीज़ सारी चीज़ बताई जो चीज़ उनके वहाँ थी। तो उन्होंने बोला बस आप में ठीक करना है। तो मैंने कहा देखो भाई मैं ठीक करूँगा पर आपको विश्वास होना चाहिए, है ना? और आपका ये नहीं चाहिए कि जैसे हम बोलते हैं ना कि एक ही डॉक्टर पर विश्वास रखो, है ना? आप अगर इस डॉक्टर में भी जाओगे, उस डॉक्टर में भी जाओगे तो दवाई चेंज होंगी, है ना? तो आप एक दवाई का प्रॉपर तरीके से इलाज करो, तभी तो आप पे असर होगा। आप अगर आप असर नहीं हो रहा तो फिर दोबारा जाओ डॉक्टर के पास कि इस दवाई से मुझे फ़र्क नहीं पड़ा है, तभी तो दवाई दूसरी चेंज करेगा, है ना? अब इसमें क्या होगा कि कोई हमारे पास आ रहा है, फिर दूसरी बार चलेगी, फिर तीसरी बार चलेगी, फिर चौथी बार चलेगी, तो आप ठीक कैसे हो जाएँगे? सही बात। तो सबसे पहले मैंने उनको ये बोला कि आपको विश्वास करना बहुत ज़रूरी है ना? कि ठीक है कि विश्वास करेंगे हम ऐसे। मैंने कहा विश्वास के मैं तो 100% बोल सकता हूँ ना आपको। उनकी फिर हमने शमशान ये विद्या करी उनकी वहाँ पे जाके और सारी चीज़ें करी, उनका घेरा बनाया। और हमारे उत्तराखंड में कड़कनाथ मुर्गे होते हैं, बहुत फेमस है। सिनर तो कड़कनाथ बोलते हैं उनको। ब्लैक रंग के मुर्गे होते हैं, बड़े-बड़े मुर्गे होते हैं। तो उनका वो सारी चीज़ करके, उनका उपाय वगैरह करके, उनकी उसके ब्लड से उनका घेरा वगैरह बना के सारी चीज़ वो करके, सारी चीज़ जब उनको करा तो भगवती ने समय देते कि 6 महीने के अंदर-अंदर मैं आपको बता दूँगी क्या-क्या होगा, कैसे-कैसे होगा, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। हुँ। और भगवती ने ये भी कह दिया था उनसे कि जैसे कि दूध की धारा तुम्हारी पहले लगी थी, वैसे ही दूध की धारा तुम्हारी 6 महीने बाद भी लग जाएगी। ये सारी प्रक्रिया करके। तो जब हम उनकी ये प्रक्रिया कर रहे थे, तो आप यकीन नहीं करेंगे, वो लोग तो घेरे से बाहर अंदर थे और मैं घेरे से बाहर था। तो जब मैं ये प्रक्रिया कर रहा था और मैंने उनका घेरा बनाया, तो मुझे पीछे से किसी ने धक्का मार दिया। तो मैं जब धक्का मारा तो मैं हम क्रिया शमशान घाट में कर चल रही थी हमारी ये क्रिया, तो मैं 4 सीढ़ी से नीचे गिरते-गिरते और मैं जैसे ही नदी में गिरने वाला था, तब तक मेरे आचार्य जी ने, थपलियाल जी हैं मेरे आचार्य जी, उन्होंने मेरे को पकड़ के पीछे खींच दिया। आप मान नहीं सकते कितनी तगड़ी वो चीज़ थी, है ना? अब वो चीज़ क्या चीज़ थी, वो चीज़ हमारे उसमें बोला जाता है उसको जिन, अच्छा, है ना? ये जिन ऐसी चीज़ होता है कि ये जिन आपको बोलेगा कि लड़कियों में और लड़कों में जब शादी होती है, ये लड़का-लड़की की शादी हो जाती है ना, 4 फेरे 7 फेरे लेके एक बन जाता है, गोदान वगैरह करके लड़का-लड़की बन जाता है ना? तो वैसे ही जिन होता है ना? ये बोलेगा अगर मेल्स के साथ क्या होता है, फीमेल्स के साथ भी क्या होता है कि फीमेल्स को कोई मेल जिन होगा, है ना? तो उसके साथ रहेगा। अगर वो बाय चांस अपने भाई के साथ भी बात करेगा तो वो उसको मारने लग जाएगा, मतलब वो उसके साथ गलत वो करने लग जाएगा। तो वो जिन था। तो उसने मुझे मतलब ऐसे धक्का मारा, उसने बोला कि क्योंकि मैं घेरे से बाहर था, है ना? पर उस माँ का ऐसा आशीर्वाद है कि मैं सारे मतलब माँ के सारे जितने भी यंत्र वगैरह हैं, जंतर वगैरह वो पहन के रहता हूँ, जब कार्य करता हूँ मैं ये भी। तो देवी ने मतलब जब धक्का मारा तो एकदम से मेरे आचार्य जी ने मुझे पकड़ दिया, है ना? तो उस माँ की तो शक्ति है कि माँ ने क्या माँ ने सिर्फ ये तो बोला कि तू कौन होता है मुझे धक्का मारने वाला? मैं तुझे धक्का मारूँगी। वैसे आप इस चीज़ को तो वो जब प्रक्रिया करने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे 6 महीने के अंतराल में ही उनके वहाँ पे 4 गाय और 2 भैंसे हैं। और जब वो प्रक्रिया हो रही थी कि उनके वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ एक भैंस का बछड़ा था और सारी उनकी गाइयाँ और भैंस मर गई थी, है ना? तो वो ये ब और ये तो मतलब अच्छा है क्योंकि जिन्न और ये तो चलता रहता है।
एक हमारे अगर आप टिहरी क्षेत्र से जौनसार क्षेत्र में इधर का ऊपर-ऊपर आप जाते रहेंगे हमारे साइड, तो थोड़ा-सा देवी-देवता भी होते हैं और हमारे हिमाचलों की तरफ भी आप देखेंगे और डायन आपने सुना होगा, है ना? तो एक जगह में हम गए थे, तो जिस जगह में हम गए थे उस गाँव का नाम तो मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि वैसे करके बताऊँगा मैं आपको गाँव का नाम, क्योंकि अगर मैं ऐसे बताऊँगा तो गाँव वाले थोड़ा-सा गुस्सा हो जाएँगे। और वहाँ उस क्षेत्र में हम लोग गए तो मुझे उन्होंने ये नहीं बताया कि हम आपको किस वजह से लेके जा रहे हैं। सिर्फ़ उनके बेटे ने ऐसे बोला कि आपने गुरुजी हमारे घर में चलना है, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं अपने साथ के सब आचार्य जी लोगों को लेके गया। आप मानेंगे नहीं, रात्रि में हम लोग सो रहे थे तो दरवाजे के वहाँ पे हमने अपना मतलब दरवाजे के जस्ट बगल में हमने अपना देवता बैठा रखा था, भगवती बैठा रखी थी। हम लोग वहाँ पे गए तो रात्रि में नींद मुझे आ ही नहीं रही। मेरे को बेचैनी हो रही है। मैं समझ नहीं पाया कि मुझे बेचैनी क्यों हो रही है। और रात्रि में दरवाजे के बाहर जैसे हम लोग अभी बैठे हुए हैं तो हमारे जैसे के बाहर है ना, स्टूडियो के बाहर पे आवाज़ आ रही है रात्रि के 12 बजे के बाद हुई। अ, गढ़वाली में उन्होंने बोला तो मैं आपको गढ़वाली में बताता हूँ, उसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करूँगा कि कति छन कति, मतलब कि कितने हैं। तो दूसरा बोल रहा है 5 छन, कि 5 लोग हैं, कि कनमा खान, कि मैंने कैसे में खाएँगे। वो दोनों बात कर रहे हैं एक-दूसरे से कि ये अंदर कितने हैं, कि दूसरा बोल रहा है 5 हैं, कि कैसे खाना है। फिर दूसरा बोल रहा है कि मत्थी माँ जाएगी तब जान भीतर, कि मतलब ऊपर में हमारे जो गाँव के मकान होते हैं आपने देखे होंगे पठाले वाले मकान, अब तो लोग सीमेंट वाले, लेकिन उन पठाले वाले मकानों में इतनी ठंडक होती थी कि आप सोच नहीं सकते हैं, है ना? तो कि ऊपर उसमें रोशनदान टाइप का होता है ना, वो होता था, है ना? तो वो क्या बोल रहे हैं कि वहाँ से हमने जाएँगे, फिर इन पे वो करेंगे, अटैक करेंगे। तो कहते हैं कि जो डायन होती है बिल्ली का रूप होती है रात में। तो एक आपकी कांता करती है। हाँ, ये हम सुन रहे हैं, जैसे हम बैठे हुए हैं अभी, तो हमारे स्टूडियो के बाहर में जो डोर है, ये जो डोर है इसके बाहर पे हम सुन रहे हैं। जैसे वो बोल रहे हैं और हम अंदर सुन रहे हैं हिसाब से। अच्छा मेरे साथ के वो डर गए सारे के सारे कि यार ये क्या हो रहा है? मैंने कहा चुप रहो, है ना? उसके बाद देवी आई, देवी ने अंदर से बोला कि जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? खिला दूँगी। अपने लैंग्वेज में बोला कि जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? खिला दूँगी। मैं उस गढ़ की काली हूँ, महाकाली। अरे आप उसमें फिर चले गए। उसके बाद क्या हुआ, सुबह के उपरांत 5-6 बज रहे होंगे, हम लोग सोना तो कहाँ था, क्योंकि डर गए थे बहुत ज़्यादा। और साथ के सुबह एक लेडी आई, चाय वगैरह लेके आई, तो उसने ऑन द स्पॉट बोल दिया कि अरे बाबा, मतलब होता है हमारे गढ़वाली में बाबा बोलते हैं, मतलब बच्चा, कि बाबा तुम तो रात भर सोए नहीं होला, मतलब कि तुम तो रात भर बच्चों सो ही नहीं पाओगे, सो ही नहीं होंगे। तो और हमने सोचा कि इसको कैसे पता, सब लोग तो सोए थे, इसको कैसे पता कि हम लोग नहीं सोए। बस उसी टाइम दिमाग घूम गया। ये है जो भी है, यही है, इसी को पकड़ना है, अब सुबह तो होने दो। उनके बच्चे वगैरह आए, दूध को फाड़ के दही बनती है, दही भी और मट्ठा भी, है ना? हमारे पास दही की कटोरी आई, वो लेडी सुबह का नाश्ता जब हो रहा था, बच्चे बैठे थे, उन्होंने फिर भी हमें नहीं बताया। हम लोग बैठे, दही की कटोरी आई, सबके पास आई, तो मैंने सीधे बोल दिया कि नमक के लेके आओ, है ना? नमक लेके आए, हमने उस दही पे नमक डाला तो आप यकीन नहीं करेंगे वो दही फट गई। दही, जो दही फट के बनती है, समझ रहे हैं आप उसको, है ना? जामुन को डाल के हम दही बनाते हैं, है ना? अब लगा लो जामुन को डाल के हमने दही बनाया, तो जब दूध फटा होगा तब वो प्रोसेस भी होगी, तब वो दही बनी, है ना? अब दही पूरी पानी-पानी, ऊपर पूरा पानी हो गया, नीचे वो फट सी गई। मैंने सब जितने भी मेरे साथ के चेले थे, जितने भी साथ मेरे आचार्य जी, मैंने सबको मैंने कहा नहीं खाना है ना? और वो लेडीज़ वहाँ से उठ के सीधे बाहर चली गई, मेरी चोटी पकड़ी गई। मैंने कहा रुको आप, मैंने कहा आपको हम बताते हैं, है ना? जब हमने प्रक्रिया करी, देवी का आह्वान करा, वो करा, उसके बाद मतलब वो भी, उसने भी अपना रूप रखा और इधर भगवती ने भी अपना रूप रखा, है ना? उसके बाद सारी चीज़ जो प्रक्रिया वक्रिया हुई, सारा भगवती ने उसका घेरा बंधन करा, उसके बाल वगैरह काटे, उसके सारी चीज़ वैसे करे और उसको काँटों से वैसे सारी चीज़ें प्रक्रिया होती है सारी तंत्र की। तो उस चीज़ में जब वो बंधन करा, उसके बाद उनके बेटे ने बताया हमें कि हमने आपको इसी वजह से बुलाया था। वो थोड़ा-सा गुस्सा भी आया। गुस्सा इस वजह से आया कि आपने पहले क्यों नहीं बताया? हम उस तरीके से प्रिपेयर होके आते हैं। अब आप हम ऐसी प्रक्रिया यहाँ पे हम कर रहे हैं जिस टाइम हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास सिर्फ़ एक देवता का आह्वान है और देवता की शक्ति है।
हम अपने सामान वगैरह हम कुछ नहीं लेके आए और गाँव में आप कहाँ आप इसको मैनेज करोगे? लेकिन हमारे उत्तराखंड की एक ख़ासियत ये है कि हमारे जंगलों में हर एक चीज़ मिल जाती है ना? तो सारी जंगलों से चीज़ वो इकट्ठा करके हमने वो प्रक्रिया करी। उसके बाद जब उन्होंने किस्सा बताया तो हम हैरान हो गए कि मतलब वो देवता ऐसा होता है कि वो उस देवता वो जिस पे होता है, उसको इतना मजबूर कर देता है कि वो अपने अमावस्या के दिन की जो सबसे पहला भोग होता है, सबसे पहला जो निवाला बनाते हैं ना, चाहे वो सबसे पहला उसका बेटा भी क्यों ना आएगा वहाँ पे, उसको खिलाना पड़ेगा। अच्छा। तो वहाँ की प्रक्रिया करने के बाद जब हमने सारी वो प्रक्रिया करी उसके बाद वही लगा होगा साल भर कम से कम। तो साल भर करने के बाद फिर वो लेडीज़ का भी देहांत हो गया था और देहांत के बाद फिर माता रानी की ऐसी कृपा है कि सब लोग अभी ठीक है। तो बहुत ऐसे-ऐसे किस्से हैं हमारे गढ़वाल मैंने आपको क्या बोला पर वो कर क्यों रही थी वो सब? वो देखिए हमारे गढ़वाल में कोई देवता भी होते हैं ऐसे, जो ये क्रिया करवाते हैं, है ना? आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से मैं नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि उनका नाम नहीं भी लिया जाता है। जैसे हमारे देवता हैं, जैसे हमारी भगवती है कंसमर्दनी और सर्वश्रेष्ठ हमारे पूरे जग की जिसको त्रिपुरा सुंदरी बोलते हैं राजराजेश्वरी और हमारे नरसिंह भगवान होते हैं, हमारे भैरव भगवान होते हैं, है ना? हमारी गंगा माई हैं, हमारे भोगनाथ जी हैं, हमारे रुद्रेश्वर महादेव, सिद्धेश्वर महादेव जी हैं, तो ये तो बहुत अच्छे मतलब खड़े देवता हैं और कुछ इनसे नीचे वाले आते हैं। एक प्रकार से मतलब मान के चल लो कि हमारे देवी-देवताओं के साथ ही चलने वाले होते हैं। जैसे हमारे मम्मी-पापा, हम मम्मी-पापा के बच्चे हैं, फिर हमारे भी बच्चे हैं, है ना? तो वही समझ लीजिए आप कि जो सर्वश्रेष्ठ देवता क्या हो गए ये माता-पिता हो गए, उसके बाद के बच्चे हो गए, है ना? तो बच्चे कैसे होते हैं थोड़ा-सा चंचल टाइप के, जी, है ना? तो वही ये देवता ऐसे होते हैं कि हमें चाहिए, चाहे इंसान ही क्यों ना चाहिए, हमें चाहिए। आप कैसे भी दो। तो जो अमावस्या के दिन की जो सबसे पहला जो निवाला वो किसी को भी खिलाते हैं, तो शरीर में एक ऐसी बीमारी लग जाती है कि जिससे इंसान फिर नहीं बचता है, चाहे आप कितना भी ट्रीटमेंट करवा लो। जी ना? उस शरीर में कुछ ऐसी-ऐसी इम्पोर्टेंट जो बहुत मुख्य पार्ट होता है हमारे शरीर में, जैसे किडनी हो गए, लीवर हो गए या कुछ भी ऐसी बीमारी लग जाएगी जो आपका मतलब डॉक्टर भी उसको ठीक नहीं कर सकता है। डॉक्टर अपने साइंस के माध्यम से बताएगा कि इस पे ये है, इस पे ये है, इस पे ये है। जी। लेकिन जो जानता होगा या उनके परिवार वालों को पता होगा, वही बता सके कि इस पे ये है और ये चीज़ होती है। जैसे भी आप भी देवी के उपासक हो, तो देवी की उपासना, देवी की साधना करने के नियम कानून क्या रहते हैं? हाँ, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। अ, नियम कानून की जो बात आपने बोली है, देवी के साथ बैठने के बहुत नियम होते हैं, चाहे किसी भी देवता के साथ हो। अब यहाँ पे ये चीज़ भी मैंने बहुत सुनी है कि भाई हम पे तो काली आती है, हम तो दारू पीते हैं। हम पे तो ये देवता आता है, हम तो बियर पीते हैं। हुँ। है ना? मैं अपना बोलूँ और आज अगर इस उपाधि में मैं पहुँचा हूँ, तो मैंने बहुत नियम करे हैं। है ना? मैं उस देवता के साथ हिसाब से चला हूँ। अभी भी मैं कहीं भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करता हूँ और कहीं भी बाहर जाता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं खाऊँगा। अगर हो सकता है तो ठीक अन्यथा मैं फलाहार में रहता हूँ। है ना? नियम कानून जैसा आपको देवता बता रहा है उस हिसाब से आपको नियम कानून करने पड़ेंगे। हुँ। है ना? अब लोग आज के समय में ऐसे हो गए हैं कि क्या नियम कानून करना है? अरे नहीं, नहीं हम तो बस हमें बस ये सीखना है। हमें बस ये तंत्र विद्या सीखनी है। हमें तो बस ये चीज़ करना है। अरे आप नियम तो करो। आप क्या नियम कर सकते हो? है ना? अब कई लोग बोलते हैं कि हमें मेरे से ही कई लोग बोलते हैं कि हमें गुरुजी श्मशान की विद्या सिखा दो। आप श्मशान की विद्या सीखने के लिए बोल रहे हो, क्या आप उसमें पहुँच चुके हो? क्या आप उसके हिसाब से चलोगे? आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, है ना? कई लोग बोलते हैं कि हमें ये वाली विद्या सिखा दो। सिखा तो देंगे, सिखाने के लिए भी होगा, है ना? कई लोग हैं भी ऐसे जिनको मैंने बताया भी है, लेकिन फिर अगर वो चीज़ जैसे जो नियम बनाया उस चीज़ में वो उस चीज़ को कर ही नहीं पाए, वो दिक्कत उनको नहीं होगी, वो दिक्कत सिखाने वाले को होगी, वो दिक्कत मुझे होगी। क्योंकि आप उस देवता के हिसाब से चल ही नहीं रहे हैं। हुँ। समझ रहे आप इस चीज़ को, है ना? जी। तो इस चीज़ का क्या है नियम, नियम क्यों बना है? नियम और कानून, ये नाम क्यों बना है? अब गवर्नमेंट में हमारे कानून हैं, हमारे बहुत सारे कानून हैं।
अब अगर उन कानूनों के हिसाब से हम नहीं चलेंगे तो हमें तो गिरफ्तार कर दिया जाएगा ना। नाम ही उसका कानून है। जी, नियम, नियमों के अनुसार चलना वो है नियम, तभी तो नाम भी है। सही है ना। तो अब हम अगर उस नियम को नहीं मानेंगे और अपने हिसाब से चलेंगे तो किसका नुकसान है? देवता का नुकसान तो नहीं, अपना नुकसान है ना। फिर हम बोल देते कि भाई देवता ने तो हमारे लिए कुछ करा ही नहीं, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है, हम तो उसके हिसाब से चल रहे हैं। आप उसके हिसाब से नहीं चल रहे हो, है ना। आप उसको अपने हिसाब से चला रहे हो। अब अगर उस भगवान को हम अपने हिसाब से चलाएंगे तो ये मूर्खता तो सबसे बड़ी। क्या है कहीं शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, क्या बोले। इतनी बड़ी मूर्खता होगी ये चीज कि हम सोचें कि देवता हमारे हिसाब से चले। भाई हमने तो भाई ये विद्या सीख ली है, हमने तो ये विद्या कर ली है ना। हम तो बेस्ट राजा बन गए, अब तो सब कुछ मिल जाए, है ना। तो वही चीज है, हम नियम से अगर चलेंगे, उसके हिसाब से हम चलेंगे, जिस हिसाब से उसने नियम बंधन करा हुआ है। अब जैसे मुझे कहा था भगवती ने कि इसकी 30 साल तक शादी नहीं होगी, ये स्पष्ट मेरे घर वालों को स्पष्ट बताया था, है ना। बहुत मेरे सहपाठी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको पता था, मेरे आचार्य लोग को सबको पता था, है ना। वो लोग बोल रहे थे कि नहीं अब तो ये भाई है तो ऐसा चोला पहनता है और इसकी जटाएं हैं और ये करता रहेगा, ये तो भाई जोगी बन गया। और हूँ मैं इकलौता, मेरी एक दीदी है, सिस्टर है, इकलौता हूँ कि नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा। भगवती ने आश्वासन दे दिया था कि 30 साल तक मेरा है ये। 31 साल की उम्र में आने के बाद जब मेरे वहाँ पे हर साल जनवरी और फरवरी में देवी का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। उस वक्त मेरे घर वालों को बोला था कि अब ये मेरे घेरे से बाहर है और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर के मोर बोलते हैं हमारे इसको, दरवाजे को, तुम्हारे घर के मोर पे ही मैं इसका रिश्ता लेके आऊंगी। अच्छा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, बोलने के ठीक 21 दिन बाद, है ना, जो हमारी धर्म पत्नी जी हैं उनका रिश्ता आ गया, है ना। और लगा लीजिए 3-4 सालों से रिश्ता आ रहा है, सबके लिए मैंने मना करा कि नहीं मुझे करना ही। क्यों? क्योंकि वो देवी ने आश्वासन दिया था, देवी ने स्पष्ट बताया था कि 30 साल तक मेरा है, 31 साल के बाद इसको आप वो कर लेना, है ना। तो क्यों बताया? क्यों? क्योंकि मैं उसके नियम और कानून के हिसाब से चल रहा हूँ, जी, है ना। चाहे आप यकीन नहीं मानेंगे, चाहे कितनी भी मेरी तबीयत खराब हो, मुझे संडे को बैठना है तो मुझे संडे को बैठना है। मुझे शुक्रवार को उसका प्रसाद बनाना है तो मुझे शुक्रवार को प्रसाद बनाना है। उसने मेरे लिए और दिन नहीं कर रखे हैं। वो बोलती है कोई बात नहीं, तुम ग्रस्त जीवन में हो, तुम वो हो, तुम अपना कार्य करते रहो, लेकिन मुझे मेरे लिए 2 दिन है, उन 2 दिनों को मुझे दे देना, है ना। कई बार ऐसा होता है कि बाहर चले गए, कई चीज़ें ऐसे हो जाते हैं तो मैं रख के जाता हूँ वहाँ पे, कि भाई मैं जा रहा हूँ, हाँ। अगर अभी भी यहाँ पे आया तो मैं अंदर, सबसे पहले मैं अंदर गया, मैंने जैसे उसके थाल के अपने मोती अपने पास रखे कि अच्छा है जा रहा हूँ मैं। जैसे अपनी माँ को बोलता है ना, अच्छा माँ जा रहा हूँ, जी, है ना। तो वही वो है, जग को पैदा करने वाली वो है और हमें पैदा करने वाली हमारी माँ है ना। तो जब हम अपनी माँ को बोले तो वो भी तो माँ है, वो भी तो देखेगी कि हाँ यार कहाँ गया मेरा बच्चा, सो है ना। तो वही चीज़ें जब तक हम नियम और कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे, उसके नियम के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो मैं नहीं मानता कि कोई बहुत बड़ा बन जाएगा, है ना। अब अगर बड़े-बड़े यहाँ बने हुए हैं, प्रख्यात बने हुए हैं, कथावाचक बने हुए हैं, तो वृंदावन जाके लोग सीखते हैं, है ना। वहाँ कभी वृंदावन जाइए तो देखिए राधा रमन जी की क्या लीला है, जी, है ना। अब वहाँ पे सिर्फ नाम राधा रमन, बांके बिहारी जी हैं, राधा वल्लभ जी, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन है? राधा रानी हमारी, है ना। अब बांके बिहारी और हमारे राधा रमन जी तो सीधे देख रहे हैं, लेकिन उनकी नज़र को बचाने के लिए कौन बैठी हुई है बगल में? राधा रानी बैठी हुई है। लोग सोचते हैं सिर्फ राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी बैठे हुए हैं, लेकिन बगल में राधा रानी देख भी रही है कि अच्छा कहीं मत जाना, मैंने पकड़ा हुआ है तुझे, है ना। तो जब भगवान को उस भगवती ने पकड़ा हुआ है ना, और हम उस भगवती के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो मैं नहीं मानता हूँ कि कोई बहुत बड़ा सिद्धार्थ बन जाए, जब तक आप उसके नियम कानून से नहीं चलेंगे। इसीलिए नियम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरी भगवती ने शुरुआती नियम सब्ज़ी खाना बंद करवाया था कि कहीं खाना नहीं खाओगे, सिर्फ़ अपने रसोड़े का खाना खाओगे।
ठीक है? और कहीं नहीं जाओगे। और मेरे घर में इतना बड़ा परिवार है, हमारा घिल्डाल परिवार, हमारा भगोड़ा परिवार इतना बड़ा है कि शादियाँ ही शादियाँ हैं। अभी भी शेष शादियाँ बहुत सारी बची हुई, है ना? तो मैं जाता हूँ, अटेंड सबको करता हूँ, है ना? लेकिन खाना खा के जाता हूँ। मैं ना हाँ, पानी की बॉटल मैं पकड़ के रहता हूँ, पानी की बॉटल चलते हुए पानी की बॉटल पी लो, लेकिन खाना कुछ नहीं है। सबसे पहले खाना बंद करवाया, है ना? खाना अभी भी मेरा बंद है, मैं कहीं नहीं खाता। सिर्फ़ लहसुन प्याज़ भी मेरा छूटा हुआ है, कहीं नहीं खाता। दूसरा, जब भगवती की सिद्धि का भगवती मुझे बता रही थी, तो भगवती ने कुछ समय बाद चीनी भी बंद करवाई मेरी। पहले मैं बहुत तगड़ा था, जब चीनी बंद हुई, शुगर सबसे बड़ी मुझे तो अब ऐसे ज्ञान हो चुका है कि शुगर सबसे बड़ा बीमारी है। मैं तो बोलता हूँ चीनी मत खाओ, आप गुड़ खा लो और मिश्री खा लो, वो भी मिश्री ऐसी नहीं आजकल वाली मिश्री नहीं, पहले ज़माने की रस्से वाली मिश्री आती थी, पहाड़ जैसे गोले-गोले वाली, वो मिश्री। अगर वो खाते हो आप कभी बीमारी नहीं लगेगी आपको। तो पहले थोड़ा खूब तंदुरुस्त था, जब स चीनी बंद करा तब मैं अब तब स थोड़ा-सा ऐसे बोलूँगा स्लिम ट्रिम बन चुका हूँ। लेकिन जब से मीठा फिर से हुआ है तब से थोड़ा-सा पेट बाहर आ चुका है। है ना? तो वही है, चीनी बंद करी, चीनी मेरी बंद करी थी 6 महीने के लिए। ठीक है? उसके बाद जब चीनी खाई, थोड़ा-सा खाए तो बहुत अजीब लगा क्योंकि नहीं थी वो करने की, है ना? उसके बाद भगवती ने 21 दिन के लिए कितने दिन के लिए नमक बंद करा था। अब सोच लो नमक बंद करना कितनी बड़ी बात है। सही बात है। अगर आपके शरीर में सोडियम नहीं जा रहा है, तो कितना मतलब 2 दिन में अगर 1 दिन में ऑपरेशन जब होता है डॉक्टर्स बोलते हैं कि नमक नहीं खाना है और जब आप नमक चखते हो तो आपका सिर घूमता है। अब आप यकीन नहीं मानोगे कि 21 दिन नमक बंद करना, बहुत बड़ी बात है ना? उसके बाद जब मैंने आप यकीन नहीं करोगे मैंने नमक की पूर्ति ग्लूकोज़ से करी थी, 21 दिन बाद। ये जो हमारा होम डॉक्टर है, उन्होंने बोला कि हाँ, ऐसे 21 दिन में एकदम से तुम नमक खाओगे तुम्हारा तुम्हारा तो अटैक पड़ जाएगा। क्योंकि एकदम से वो करेगा तो दिक्कत पड़ेगी, है ना? तो उन्होंने प्रोसेस वगैरह करके फिर वो करके थोड़ा उसमें भी मुझे बहुत दिक्कत हुई कि सिर घूमा, बैठ नहीं पा रहा था, चक्कर आ रहे थे। उसके बाद भगवती ने मेरा कहीं भी जाना मतलब ऐसा कर दिया था कि कहीं नहीं जाएगा। समझ रहे हैं आप? मतलब वो था मेरा 3 महीने का, ज़्यादा महीने का मैंने भगवती को बोला मैं कैसे रहूँगा, मेरे प्रोग्राम वगैरह भी हैं इधर कैसे लोग बेचारे परेशान हुए। 3 महीने तक मैं घर से बाहर नहीं निकला। 3 महीने जिस दिन मैंने ना घर आओ, ना कहीं रिश्तेदारी में, ना कहीं कुछ ना। जो भी आया मेरे घर में आया था। तो देखो आज अगर इस श्रेणी में मैं पहुँचा हूँ तो उस देवी के नियम के जो मैंने करे तभी तो पहुँचा हूँ। है ना? आज के समय में अगर दूर-दूर के लोग मुझे पहचाने तो उसी की वजह से तो पहचान रहे हैं। तो संक्षेप में मैं अगर बोलूँ तो हाँ, नियम में रहना और नियम में चलना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको देवी या किसी भी देवता की सिद्धि अगर करनी हो। तो कृष्णा जी बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये चर्चा इतनी सुंदर चल रही है, मेरा मन नहीं कर रहा है इसे रोकने का। पर मैं आपसे एक आश्वासन चाहूँगा कि आप जल्दी हमें एक और बार समय देंगे और हम एक और इसका पार्ट 2 करेंगे। एक जी, और बहुत ही अच्छा लगा इस चर्चा में। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने आज हमें समय दिया अपना। और अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो गुरु जी के साथ तो उनका जो इंस्टाग्राम का हैंडल है, सोशल मीडिया का अकाउंट है, वो हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहे हैं। तो वहाँ जाके ज़रूर आप इनके साथ जुड़ सकते हैं, जो भी आपकी समस्या है वो आप शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद एपिसोड को पूरा देखने के लिए। अच्छा लगा है जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आती रहेगी और हम उनसे अलग-अलग नए-नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे और नई-नई बातें जानते रहेंगे। मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय माता दी।